मैं एसएन सिंह एक बार फिर से आपका एसएन ग्लोरी चैनल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर में मैथमेटिक्स का जो पहला अध्याय है, फर्स्ट चैप्टर है, उसमें एलसीएम और एचसीएफ के बारे में चर्चा हो रही थी। इसके पहले हमने 3 क्लास पढ़ाया आपको। ये चौथा पाठ है, यानी चौथा खंड है इसका, एलसीएम और एचसीएफ का। तो आइए चर्चा करते हैं इसमें से कुछ क्वेश्चनों का कि किस प्रकार के क्वेश्चन कंपटीशन में या जो डीएलएड का एग्ज़ाम होता है उसमें पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें थोड़ी सी चर्चा आपसे ये करना चाहेंगे कि अगर कोई संख्या विभाजित करनी है तो उसके लिए हमको कुछ रूल्स पता होना चाहिए। जैसे कोई संख्या हमको कैसे पता होगी कि 2 से विभाजित होगी, 3 से विभाजित होगी, 4 से विभाजित होगी, 5 से विभाजित होगी। तो ये रूल आपको पता होना चाहिए। अगर ये रूल्स आपको पता है तो आप इसको जल्दी से सॉल्व कर सकते हैं। जैसे यहाँ पहला क्वेश्चन दिया है कि 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होगी जिसमें 4, 7, 10 और 12 से भाग देने पर हमेशा 3 शेष बचे। अगर आपको इसको मान लीजिए ट्रिकली ही सॉल्व करना है, ट्रिक से ही सॉल्व करना है, तो आप इसमें क्या करेंगे कि 4 से जो संख्या कटेगी वह संख्या 1 से भी कटेगी, वह संख्या 2 से भी कटेगी, वह संख्या 4 से भी कटेगी। तो सबसे पहले 1, 2, 4 से अगर संख्या हम देखें और फिर कह रहा है कि 3 शेष बचना चाहिए, इसका मतलब ये हुआ कि 7, 4, 7, 10 और 12 से जो संख्या कटती है वह उससे ये 3 ज़्यादा है। यहाँ भी 3 ज़्यादा है, यहाँ भी 3 ज़्यादा है, यहाँ भी 3 ज़्यादा है, यहाँ भी 3 ज़्यादा है। यानी जो संख्या हमको मिलनी चाहिए कटने वाली, वह क्या मिलनी चाहिए? 3 कम यहाँ, 3 कम यहाँ, 3 कम यहाँ, 3 कम यहाँ। यानी 3 ज़्यादा है तो 3 कम करेंगे, जो संख्या मिलेगी वह संख्या इससे विभाजित हो जाएगी। तो अगर यहाँ से हम 3 माइनस करते हैं तो ये 20 बचेगा, और अगर 20 बचता है तो ये 4 से डिवाइड हो जाएगा, 4 से ये डिवाइड हो जाएगा। लेकिन जब 20 बचेगा तो 4 और 2 6 और 1 7, इसका योग क्या आ रहा है? 7 आ रहा है। जब 3 हम माइनस कर देंगे तो 1 4 5 और 2 7, 3 तो माइनस हो गया, 3 का जगह पे 0 हो जाएगा। तो 7 जो होगा वह, अगर 12 से कोई संख्या विभाजित होती है तो वह संख्या 3 से भी विभाजित होगी, तो यह 3 से विभाजित नहीं होगा। जब 3 माइनस कर देंगे तो 3 से विभाजित नहीं होगा। इसका मतलब ये आंसर हमारा नहीं है, ये कट हो गया। दूसरे पे आएंगे, 3 माइनस करेंगे तो यहाँ 0 होगा, तो 4 3 7 1 8, 8 भी 3 से विभाजित नहीं होगा, यानी यह भी हमारा ऑप्शन सही नहीं होगा। उसके बाद यहाँ जब 3 माइनस करेंगे तो लास्ट में 4 आएगा, 4 7 11 और 1 12, यानी यह संख्या विभाजित हो जाएगी। और यहाँ जब 3 माइनस करेंगे तो 8 1 9, यह भी संख्या 3 से विभाजित हो जाएगी। ठीक, अब देखेंगे 4 से, यानी कि यहाँ जब होगा तो जो संख्या 12 से विभाजित होती है वह 4 से भी विभाजित होगी। तो 4 का जब देखेंगे तो यहाँ जब 3 माइनस किए तो ये कितना हो गया? 74 हो गया, और 74 4 से विभाजित नहीं होगा, यानी यह भी ऑप्शन हमारा सही नहीं है। तो जो ऑप्शन बचा वही हमारा सही हो गया। तो इसको गुणनखंड विधि से हम इस प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन अगर यही क्वेश्चन पूछा जाता है डीएलएड के एग्जाम में तो हम इसको किस प्रकार से सॉल्व करेंगे? सबसे पहले 4 7 10 और 12 से विभाजित होने वाली संख्या को हम ढूंढने का प्रयास करेंगे। जो 4 से, 7 से, 10 से और 12 से विभाजित होगी वह संख्या हम ढूंढेंगे। तो जो विभाजित होगी सबसे छोटी संख्या वह 2 दूनी 4, 7 नहीं कटेगा, 2 पचे 10, 2 छक 12। फिर 2 से काटेंगे तो 2 एकन्नम 2, 7 नहीं कटेगा, 5 नहीं कटेगा, 2 तिहाई 6, यानी कि ये संख्या हो गई 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7। तो 2 दूनी 4, 3 12 पचे 60 और 6 सत्ते 42, यानी इसका जो एलसीएम आया 420, वह छोटी से छोटी संख्या है जो 4 7 10 और 12 से पूर्णतया विभाजित हो जाएगी। लेकिन कहा है कि 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या, तो अब 5 अंकों की जो छोटी से छोटी संख्या है उसको हम देखेंगे तो होगा 10,000। 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या 10,000 हो गया। अब देखेंगे कि 420 से कौन सी संख्या है जो विभाजित हो जा रही है। 420 से हम भाग देंगे
तो जब 420 से हम भाग देंगे 2 बार में जाएगा, 4 दूनी 840 हो जाएगा, यानी बचेगा कितना 160, 160 बच गया। अब यहाँ 1600 हो गया, तो 3 बार जाएगा, 3 शून्य शून्य, 3 दूनी 6, 3 चौके 12, 1260, तो 40 1300 और 3 1600, 340 शेष बच गया। यानी कि अगर यही 340 ना होता, यही ना, कि अगर यही 340 ना होता तो ये क्या हो जाता, 4 अंक में चला आता। ध्यान दीजिएगा कि अगर यही 340 इसमें से हम माइनस करते हैं या एक भी माइनस करते हैं तो ये 4 अंक में चला आएगा, यानी कुछ माइनस नहीं होगा। तो आप क्या करेंगे, यहाँ एक बार ज़्यादा सीधे लेकर के जाएंगे। जब इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो एक बार आप ज़्यादा लेकर के जाएंगे, यानी 4 बार लेकर के आप जाइए डायरेक्ट, और 4 बार लेके जब जाएंगे तो 4 चौके 1680 आ जाएगा, और उल्टा माइनस करेंगे तो आ जाएगा 80। यानी अगर इसको 80 हम और दे दें, इसका मतलब यही हुआ कि इसको 80 और दे दें तो यह 420 से जो संख्या बनेगी पूर्णतया विभाजित हो जाएगी। तो वह छोटी से छोटी संख्या 10,000 और प्लस 80 बराबर 10,080 हो जाएगा। ठीक, लेकिन कह रहा है कि उसमें 3 शेष भी बचना चाहिए। यह 10,080 क्या होगा, 7 4 से भी कटेगा, 7 से भी कटेगा, 10 से भी कटेगा, 12 से भी कटेगा, और 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या है, लेकिन 3 शेष नहीं बचेगा। 3 शेष बचने के लिए इसमें क्या करेंगे, 3 हम जोड़ देंगे। इस प्रकार से जो हमारा आंसर आ जाएगा वो 10,083, और यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। तो अगर हमको सॉल्व करना होगा तो इस तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे, लेकिन आंसर निकालना होगा तो इस तरीके से, जैसे हमने बताया कि गुणनखंड विधि से आप आंसर यहाँ जल्दी से निकाल सकते हैं और देख सकते हैं कि हमारा आंसर सही है कि गलत है। तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, 800 और 900 के बीच एक ऐसी संख्या क्या होगी जो 12, 16, 18 से पूर्णतया विभाजित हो। अगर हम ट्रिकली इसको देखें तो जो संख्या 12 से विभाजित होती है वह 3 से भी विभाजित होगी, और 1 से भी विभाजित होगी, 2 से भी विभाजित होगी, 3 से भी विभाजित होगी, 4 से भी विभाजित होगी, 6 से भी विभाजित होगी, 12 से विभाजित होगी। तो अगर हम यहाँ से देखें कि ये संख्या क्या 3 से विभाजित है, नहीं है, इसका मतलब कि ये आंसर नहीं है। 8 7 15 ये 3 से विभाजित है, 8 6 14 और 4 18 3 से विभाजित है, 9 8 17 3 से विभाजित नहीं है। 2 ऑप्शन हमारा यहीं कैंसिल हो गया। अब अगर 4 से 12 से विभाजित है तो 4 से भी विभाजित होगा। 4 से क्या ये संख्या कटती है, नहीं कटती है। 70 लास्ट में है ना, लास्ट की 2 संख्याएं 4 से कटनी चाहिए, तब वो संख्या विभाजित होगी। तो 70 4 से विभाजित नहीं होगा, तो यहाँ भी हमारा ऑप्शन सही नहीं है, यानी हमारा ऑप्शन जो सही है वो 864। लेकिन जब इसको आप सॉल्व करने जाएंगे तो सॉल्व किस तरीके से करेंगे, सबसे पहले हम वह संख्या खोजेंगे जो 12, 16 और 18 से पूर्णतया विभाजित होता हो, वह संख्या हम खोजेंगे। तो 12, 16, 18 से जो संख्या विभाजित होगी वह संख्या क्या होगी, तो 2 छक 12, 2 अठी 16, 2 9 18, फिर 2 से काटेंगे, 2 तिहाई 6, 2 चौके 8 और फिर 9, फिर 3 से काटेंगे, फिर 2 से काटेंगे तो 3 2 दूनी 4 9, फिर 2 से काटेंगे तो 3 1 9, फिर 3 से काटेंगे, 3 एकन्नम 3, 3 त्रिक्का 9। तो ये हो गया 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 तियाँ 48 और 48 तियाँ 3 अठे 24 और 3 चौके 12 2 14, 144। यानी ये जो आया ये हो गया एलसीएम इसका, ये एलसीएम हो गया इसका। अब यह क्या है, 12, 16, 18 से कटने वाली सबसे छोटी संख्या है, लेकिन हमको क्या चाहिए, 800 और 900 के बीच में चाहिए, 800 और 900 के बीच में चाहिए। तो अगर हम 900 ले लेते हैं तो पता लगाते हैं कि 800 900 के बीच में कौन सी संख्या है जो 12, 16, 18 से विभाजित होगी। तो 144 से भाग दे देते हैं, 6 बार जाएगा, 6 चौक 24 और 6 चौक 24 और 2 26 और 6 कन्ने 6 और 2 8,
64 और 6 70 और 30, यानी 36 शेष बच गया यहाँ। यही 36 ना होता तो यह संख्या क्या होती, विभाजित हो जाती। तो 900 में से अगर 36 को हम माइनस कर देते हैं तो 10 में से 6 गया 4, 9 में से 3 गया 6, यानी 864, और यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा 800 और 900 के बीच में, जो 12, 16 और 18 से पूर्णतया विभाजित होगी। यहाँ देखिए आंसर पहले आ गया था 864। ठीक, तो गुणनखंड विधि से हम तुरंत इसको ज्ञात कर सकते हैं, लेकिन जब हम सॉल्व करने जाएंगे तो इस तरीके से हमको इसको सॉल्व करना होगा। आइए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरे क्वेश्चन में है, वह सबसे छोटी संख्या बताएं जिसमें 12, 15, 21, 36 और 48 से भाग देने पर हर हालत में 7 शेष बचे। 7 शेष कब बचेगा, इसका मतलब कि ये संख्या 7 ज़्यादा है, 7 ज़्यादा है, 7 ज़्यादा है, 7 ज़्यादा है, किससे, जो 12, 15, 21, 36, 48 से कटने वाली संख्या है उससे सब 7 ज़्यादा है। 7 माइनस करने पर वह संख्या अगर 12 से विभाजित है तो 1, 2, 3, 4, 6, 12 से विभाजित होनी चाहिए। तो अगर हम 5040 को देखें, यहाँ से 7 माइनस जब कर देंगे तो ये संख्या बच जाएगी 33, और 33 जो होगा वो 4 से विभाजित नहीं होगा। 12 से विभाजित होने का मतलब कि 4 से भी विभाजित होना चाहिए। तो ये हमारा ऑप्शन ये गलत हो गया। यहाँ आएंगे, अगर 7 माइनस करेंगे तो 34 बचेगा। लास्ट में क्या बचेगा, 34, और 34 जो होगा वह 4 से विभाजित नहीं होगा। यहाँ आएंगे, जब 7 माइनस करेंगे तो 30 बचेगा, और 30 जो होता है वह 4 से नहीं कटेगा। यहाँ से जब 7 माइनस करेंगे तो 40 बचेगा, और 40 जो होगा वह 4 से विभाजित होगा, यानी हमारा ऑप्शन ये सही है। ये गुणनखंड विधि से हम ट्रिकली इसको हम लगा सकते हैं, लेकिन जब इसको हम सॉल्व करने जाएंगे तो 12, 15, 21, 36, 48 का हम क्या करेंगे, यहाँ एलसीएम निकालेंगे। तो सबसे पहले हम इसको 2 से विभाजित कर रहे हैं, तो 2 छक 12, 15, 21, 18, 24, फिर 2 से काट रहे हैं तो 2 तिहाई 6, 15, 21, 9, 12, फिर 2 से काट रहे हैं तो 3, 15, 21, 9, 6, फिर 2 से काट रहे हैं तो 3, 15, 21, 9, 3, फिर 3 से देख रहे हैं तो 3 एकम 3, 3 पचे 15, 3 सत्ते 21, 3 तिरिका 9, 3 एकम 3, फिर ये 3 से कट जाएगा, फिर 5 से कट जाएगा, और फिर 7 से कट जाएगा। तो इस तरीके से आएगा 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7। गुणा कर लीजिए, यही एलसीएम होगा इसका। तो गुणा करेंगे तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 पच्चे 40, 40 तियाँ 120, 120 तियाँ 360, 360 दूनी 720, और 720 गुणे 7, तो 7 शून्य 0, 7 दूनी 14, और 7 सत्ते 49, 50, यानी 5040 इसका क्या हो गया, एलसीएम हो गया। 5040 इसका क्या हो गया, एलसीएम हो गया। लेकिन होना क्या चाहिए कि 5040 तो ये वह संख्या है जो 12, 15, 21, 36 और 48 से पूरा विभाजित होगी, लेकिन 7 बचना चाहिए। तो 7 तब बचेगा जब यह संख्या 7 ज़्यादा होगी, यानी 5047। तो हमारा आंसर हो गया 5047। यहाँ भी आंसर आया था 5047। वह न्यूनतम संख्या जो 12, 15, 20 से विभाज्य हो एवं पूर्ण वर्ग हो। तो 12 से जो संख्या विभाजित होगी, फिर से वही वह संख्या 1 से कटेगी, 2 से कटेगी, 3 से कटेगी, 4 से कटेगी, 6 से कटेगी, 12 से कटेगी। तो चेक करते चलते हैं। 400 का मतलब डबल जीरो है, तो 4 से तो ये संख्या कट जाएगी, लेकिन 3 से यह संख्या नहीं कटेगी, तो इसका मतलब ये हमारा आंसर नहीं है। ये संख्या 900 है, डबल जीरो है तो 4 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा, 9 है तो 3 से भी कटेगा, 6 से भी कट जाएगा, क्योंकि 2 3 से कटेगा तो 6 से भी कट जाएगा, 12 से भी कट जाएगा। तब 1600 ये डबल जीरो है, 4 से कट जाएगा, 6 1 7 है, यानी यह संख्या 4 से नहीं 3 से नहीं कटेगी। यहाँ 6 3 9 है, डबल जीरो है तो 4 से भी कट जाएगा, और 2 से भी कट जाएगा, 3 से भी कट जाएगा। लेकिन अब ये 2 संख्या हमको मिल गई, लेकिन इसमें छोटी कौन सी है, 900।
छोटी पूछा है ना, वह न्यूनतम संख्या जो 12, 15, 20 से विभाज्य हो, पूर्ण वर्ग हो। तो क्या 900 पूर्ण वर्ग है? हाँ, 30 का वर्ग भी होता है और सबसे कट भी रहा है, तो यानी हमारा ऑप्शन क्या होगा? 900 सही होगा, या सही नहीं होगा। अगर इसको लगाना होगा तो 12, 15, 20 का 12, 15, 20 का हम क्या करेंगे? गुणनखंड निकाल लेंगे। तो यहाँ देखेंगे 2 से काटेंगे, 2 छक 12, 15, 2 दाएं 20, फिर 2 से काटेंगे, 2 तियाँ 6, 15, 2 पच्चे 10, फिर 3 से काटेंगे तो 3 कर्नम 3, 3 पच्चे 15, 5, और फिर 5 से काटेंगे तो ये सब कैंसिल हो गया। 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5, यह वह संख्या है जो पूर्णतया विभाजित हो जाएगी किससे? 12 से, 15 से, 20 से। कौन सी संख्या? इसका गुणनफल जो आएगा, यानी 2 दूनी 4, 25, 20, 60 जो आएगा वह इससे विभाजित हो जाएगी 60। लेकिन पूर्ण वर्ग होगा नहीं। पूर्ण वर्ग होने के लिए हमको क्या होता है? जोड़ा बनाना होता है। तो 2 तो जोड़े में है, लेकिन 3 का जोड़ा नहीं है तो 1 गुणा 3 करेंगे। 5 का जोड़ा नहीं है तो 1 जोड़ा 5 करेंगे, यानी इसको जोड़ा बनाने के लिए हमने गुणा कर दिया। अब ये पूरी संख्या जो होगी वो पूर्ण वर्ग होगी और किससे? इससे विभाजित भी होगी। तो अब गुणा करेंगे तो 2 दूनी 4, 3 12, 25 60, 6 3 18, 25 90, यानी इसका जो आंसर हो जाएगा वो 900 हो जाएगा। और यही हमारा ऑप्शन यहाँ सही था, 900। अगला देखेंगे 3/5, 5/7 और 1/8। 3/5, 5/7 और 1/8 का क्या निकालना है? एलसीएम निकालना है। जब भिन्नों का जब हम एलसीएम निकालते हैं तो ऊपर वाले का यानी अंश का, ये ऊपर वाला अंश होता है और ये नीचे वाला हर होता है। तो अंश का हम क्या करते हैं? एलसीएम निकालते हैं, और हर का क्या करते हैं? एचसीएफ निकालते हैं। तो जब हम 3, 5 और 1 का एलसीएम निकालेंगे तो 3, 5 और 1 तीनों अभाज्य संख्याएं हैं, तो गुणनफल कर लीजिए, यानी कि यही 15 ही इसका क्या हो जाएगा? एलसीएम हो जाएगा। 3, 5 और 1 का एलसीएम 15 हो जाएगा। और एचसीएफ जब निकालने जाएंगे तो यहाँ एक संख्या ये और एक संख्या ये दोनों अभाज्य संख्याएं हैं, और जिस संख्या में अभाज्य संख्या आ गया उसका क्या होता है? एचसीएफ 1 होता है। तो यानी 15/1 बराबर 15 इसका आंसर हो गया। तो 15 इसका सही ऑप्शन जो होगा वो 15 होगा। 3/5, 5/7, 1/8 का एचसीएफ। तो जब एचसीएफ निकालते हैं तो अंश का हम एचसीएफ निकालते हैं, अंश का एचसीएफ निकालते हैं, और बटा हर का एलसीएम निकालते हैं। तो अंश का एचसीएफ, अंश का मतलब 3, 5 और 1, 3, 5 और 1 यानी 3 भी अभाज्य है, 5 भी अभाज्य है, और 1 नाभाज्य है, नाभाज्य है। तो यानी कि इसका जो एचसीएफ होगा वह 1 हो जाएगा। और जब एलसीएम निकालेंगे 5, 7 और 8 का, तो 5 और 7 अभाज्य संख्याएं हैं और 8 का कोई गुणनखंड इसमें कॉमन मिलेगा नहीं, तो तीनों का जो गुणनफल होगा वही इसका क्या होगा? एलसीएम होगा। तो 5 सत्ते 35 अट्ठे, तो ये हो जाएगा 1/8 पच्चे 40 और 8 त्रिक 24 और 4 28, 280। 1/280 यही इसका क्या होगा? आंसर हो जाएगा 1/280, यानी ये इसका ऑप्शन सही है। लास्ट क्वेश्चन है कि 2 क्रमागत संख्याओं का एचसीएफ होगा। 2 क्रमागत संख्याओं का एचसीएफ जैसे हमने ले लिया 4 और 5, 21 और 22, चाहे जो संख्या आप लेंगे 21 और 22, 50 और 51, तो क्या होगा? यहाँ पे एक तो इसमें आपको मिलेगा सम संख्या और एक विषम संख्या, और इसका जब आप फैक्टर करेंगे दोनों का तो कुछ भी कॉमन आपको नहीं मिलेगा, और कॉमन ना मिलने के कारण इसका जो एचसीएफ होगा वह क्या होगा? 1 होगा हमेशा। 1 2 ले लीजिए, 2 3 ले लीजिए, 3 4 ले लीजिए, 4 5 ले लीजिए, 5 6 ले लीजिए, 6 7 ले लीजिए, 7 8 ले लीजिए, 8 9 ले लीजिए। कोई भी संख्या आप क्रमागत लेंगे तो उसका जो आप एचसीएफ यानी उसका जो फैक्टर करेंगे उस फैक्टर में केवल 1 कॉमन मिलेगा,
और एक कॉमन मिलने के नाते उसका जो एचसीएफ होगा वह एक ही होगा। तो यहाँ हमेशा ऑप्शन सही होगा दूसरा कि एक होगा। तो इस प्रकार से आपने देखा कि 6-7 जो महत्वपूर्ण प्रश्न थे उसको हमने सॉल्व कराने का प्रयास किया। कल इसके आगे फिर से कुछ क्वेश्चन लेकर के आएंगे। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।